तो बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में कनाडा एम्बेसी पर पहुंच रहे हैं हजारा कम्युनिटी के अफगान पनागुज़ीन कनाडा सिफारत खाने से मदद मांग रहे हैं। अफगानिस्तान में हजारा शिया कम्युनिटी अकलियत में है। आपको बता दें, कई दीगर कम्युनिटी के लोग भी कनाडा से मदद की अपील कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, उसके बाद से दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कनाडा एम्बेसी पर हजारा कम्युनिटी के अफगान पनागुज़ीन पहुंच रहे हैं, जो कि कनाडा से मदद मांग रहे हैं। कनाडा सिफारत खाने से अफगान पनागुज़ीन मदद मांग रहे हैं। अफगानिस्तान में हजारा शिया कम्युनिटी जो है वो अकलियत में है, तो वहीं इसके अलावा भी कई दीगर कम्युनिटी के लोग भी कनाडा से मदद मांग रहे हैं। बिगड़ते हालात के बाद अब अफगानिस्तान के लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि दुनिया उनकी मदद के लिए आ गया है। इस वक्त हम कनाडा एम्बेसी के सामने हैं। अफगानिस्तान का फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है और कहा जा रहा है, कनाडा प्लीज़ हेल्प अफगान रिफ्यूजीज़। तो वुमेंस राइट्स के लिए आवाज़ उठ रही है। वुमेंस खासतौर से सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एम्बेसी है, इसके सामने आप यहाँ से देखेंगे तो तमाम वुमेंस हैं, ख़वातीन हैं, वो यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, अपनी मदद की आवाज़ उठाने के लिए वो यहाँ पर पहुँची हैं और ये लगातार ये कह रही हैं कि उनके वुमेंस राइट्स को लेकर के, उनके हुकूक़ को लेकर के आवाज़ जो है वो उठनी चाहिए थी। हमारे साथ यहाँ पर एक खातून हैं। क्या आप लोग डिमांड करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बस रिक्वेस्ट करने के लिए आए कि हमें हेल्प करें, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आए। हाँ जी। तो अभी जो कुछ वहाँ चल रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर तालिबान का कब्जा हो गया है, तो क्या चिंता आप लोगों को हो रही है कि कनाडा से खासतौर से मदद मांग रहे हैं? यहाँ पे वी फील लाइक इतना ज़्यादा पैसे जो हम लेते थे ट्रांसलेशन से, अब वो भी नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग देम हेल्प। तो आप इनसे हेल्प के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर और भी खातून हैं, उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या किस बहुत थक गई हूँ। 2 दिन से मैं बोलते बोलते बहुत थक गई। आँख में आंसू सूख गई है। कितने बोल दूँ, किसको बोल दूँ, कौन सुन जाएगी हमारी बात, कौन सुनेगी? मीडिया में बोलते बोलते हम सारी महिलाएं इकट्ठा बोलती है, हमको बोलती है इन लोगों का नाटक है। कैसे नाटक, कौन सी नाटक? हमारी मुल्क खराब हो गई, पाकिस्तान के हाथ लग गई, चीन के हाथ लग गई, हम नाटक करती है। हमारी गवर्नमेंट सब बिगड़ गई, हमारी सारी फैमिली बिगड़ गई, सारी फैमिली के जान खतरे में है, हम सभी के जान खतरे में है। हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी जो तालिबान ने कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोहा में बातचीत हुई, तो वो लोग ये कह रहे थे कि हम पर भरोसा रखिए। झूठ बोल रही है। पाकिस्तान कभी भी सुधर गई है? नहीं सुधर गई है, अभी भी नहीं सुधरती है। पाकिस्तान कभी भी अपनी दुश्मन को ऐसे नहीं छोड़ देती है, कभी भी। मैं 10 साल की थी कि पाकिस्तान की लड़ाई है, अभी तक पता नहीं कितनी साल और लगेगी। वो दुश्मन एक बार जब अपना रंग दिखा दिया दोबारा नहीं हटाती है, वैसी क्या वैसी है। इमरान खान ने ये बोला कि अफगानिस्तान आजाद हो गया। ऊपर वाले टुकड़े टुकड़े सारी पाकिस्तान को करे अल्लाह। मैं यही अल्लाह से बोल रही हूँ कि सारी पाकिस्तान उल्टा लटक जाए। ये जो बोल रहा है तालिबान अब हम बदल चुके हैं, क्या कहेंगे? इस चीज पे हम विश्वास ही नहीं कर सकते। 20 साल पहले उन्होंने बोला था हम आपकी हेल्प करेंगे, पीस जाते हैं। फिर उन्होंने 12 साल के बच्चों के साथ हरेसमेंट किया, सेक्सुअल हरेसमेंट किया, उनका रेप किया, कितने लोगों को मारा, उनके घर गया, उनके पैसे। अब भी वही करेंगे वो लोग। अब हमें उन पर ट्रस्ट ही नहीं है। कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं हम तालिबान पे? कभी किसी को देखा ही बदलते हुए? कभी नहीं बदलते। जो हैवान होते हैं वो हैवान ही रहते हैं। अच्छा, आप लोग कितने सालों से यहाँ हैं और अब जो कनाडा एम्बेसी है उससे किस तरह की हेल्प चाहते हैं आप? हम यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं। अब हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है। मैं अभी 12th क्लास में हूँ। अब मेरी 12th क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं कॉलेज नहीं जा सकूँगी, क्योंकि मेरे पास उतना पैसे नहीं है ताकि मैं कॉलेज का फ़ीस दे सकूँ। और हमें एम्बेसी से, कनाडा एम्बेसी से यही रिक्वेस्ट है कि हमें एक्सेप्ट करें, हमें रिसेटलमेंट दें, क्योंकि अब हमारे पास कोई होप नहीं है। तो देखिए कोई होप नहीं है। तो ये तमाम जो मतलब जज्बात हैं, जो तमाम बातें हैं, वो निकलकर सामने आ रही है। और ख़वातीन हैं वो ये कह रही हैं कि उन्हें तालिबान पर भरोसा नहीं है और यही वजह है वो ये चाहती हैं कि अफगान एम्बेसी उनकी मदद के लिए आगे आए। वीडियो जर्नलिस्ट रोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मारूफ आलमदीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने अफगानिस्तान में तालिबान के गलबे की हिमायत की है। कुछ दिन कबल मौलाना सज्जाद नोमानी का एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अफगान तालिबान को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा था कि जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। तालिबान की अजमत व जुरात और हौसले को सलाम पेश करते हैं। तारीख साज दिन बन गया। तालिबान के डिप्टी लीडर और बानियों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर मंगल की रात कतर से काबुल पहुंचे हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कतर में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। अब जबकि अफगानिस्तान में तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है, तो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर अफगानिस्तान वापस आ गए हैं। वहीं अफगानिस्तान में हालात के मामूल पर आने का दावा किया जा रहा है। जराये के मुताबिक कई दुकानें दोबारा खुल गई हैं और ट्रैफिक पुलिस अपनी पोस्टों पर वापस आ गई है। فعلا خود طاعتمون هیچ کدام مشکل نیست، کاروبار تجارت روان است. ان شاء الله میبینیم دیگه هر چی که رضای الله باشه. کاروبار است دیگه، امنیت است. فعلا از امارات اسلامی رضا هستیم، امنیت خوب است، مردم راحت است و کوشش دگان کنن که هر چی مردم راحت‌تر باشه و اون قدم و یا آسوده است هم ما. اینمی آرزو رو داریم که از مقامات خواهشمند هستیم دیگه جنگ جدال تفنگ بگذارن، بیادر فامیلی حاضر شوند به صلح، که صلح به مردم بتونه که به جوی مواجه زندگی آرامی فکر درست آرامی کنه در شهر افغانستان. कश्मीर से मुतालिक तालिबान का मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। जराये के मुताबिक तालिबान ने वाजे किया है कि कश्मीर दो तरफा मसला है और ये अंदरूनी मामला है। तालिबान के मुताबिक कश्मीर के मामले में तीसरे फरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफी सारा सहमगी फैल गई है। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले दो कुनबे इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं। आदिल रसूल शेख बख्तार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं, तो वहीं उनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कश्मीरियों की अफगानिस्तान से बाहिफाजत वापसी की यकीन दहानी कराई है। मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है कि उन्होंने MOS वजारत खारजा से इस ज़िम्न में राब्ता किया है और उन्होंने प्रोफेसर आसिफ अहमद और प्रोफेसर आदिल रसूल की बाहिफाजत वतन वापसी की यकीन दहानी कराई गई है। उत्तर प्रदेश के SP MP मारूफ लीडर डॉक्टर शफीकुर रहमान के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। संभल के 3 लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। तालिबान की हिमायत में बोलने पर संभल थाना नखासा में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के राजेश सिंघल ने FIR दर्ज कराई थी। वाज़ेह हो के शफीकुर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे का मुकाबला भारत में अंग्रेजों की हुकूमत से कर दिया था। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक़, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक़। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैं कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में, बस ये बयान दिया मैंने। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उनसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी या जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया गया। अब इस मामले में आप पर मुकदमा दर्ज किया गया है, तो मुकदमा दर्ज कर लें तो लेकिन मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या ये जो झूठा मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है इल्ज़ाम मेरे खिलाफ। मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ना उनसे मुझे कोई मतलब है गलत है वहाँ की पॉलिसी। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की मुल्क की पॉलिसी से मुझे मतलब है।
अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा इक्तिदार में आना हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए तशवीश का सबब है, क्योंकि माजी में तालिबान ने तंग नजर और दकियानूसी नजरियात के साथ हुक्मरानी की थी, जिसकी वजह से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पड़ोसी ममालिक के लोगों को भी मुश्किलात का और परेशानियों का सामना करना पड़ा। बंगलुरु में आलमी उमूर के तज्जिया निगार मकबूल अहमद सिराज ने ये बात कही है। काबुल और अफ़गानिस्तान में तालिबान की वापसी पूरे जनूबी एशिया के लिए मैं समझता हूँ काफ़ी ख़तरे की घंटी है और ये तशवीश का बायस होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान एक डार्क फोर्स है और इसे जमहूरियत, सिनफी मसावात, समाजी इंसाफ और प्लूरलिज़म यानी तकसीरियत, इस किस्म के कॉन्सेप्ट से इसका कोई वास्ता नहीं है। एक ऐसी जमात है जिसने एक ऐसी आइडियोलॉजी, नज़रियात को इख्तियार किया है जो इंतहाई दकियानूस हैं। वहीं अफगानिस्तान में बदल रहे हालात का असर हिंदुस्तान में रह रहे अफगानियों पर भी पड़ रहा है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद ज़रई यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे एक अफगानी ने कहा है कि उसका खानदान अफगानिस्तान में महफूज है और वहां हालात मामूल पर लौट रहे हैं। प्रेजेंट टाइम हमारा सिचुएशन का थोड़ा अच्छा है और दिक्कत नहीं है, और फिर भी मालूम हो जाएगा कि नया गवर्नमेंट आएगा और आपका हम सेफ़ है, हमारा फैमिली सेफ़ है, हमारा से बहुत खुशी आएगा, हमारा घर में फैमिली में। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के 3 बच्चे आए थे, 2 MSc में थे एग्रीकल्चर में और 1 BSc AG में। इधर लॉकडाउन की वजह से हमारे 2 बच्चे अपने घर गए और वहाँ पे स्थिति न ठीक होने का अभी लौटे नहीं हैं, और हमारी फ़ोन से बात हुई है, वो बच्चे सेफ़ हैं, उनका परिवार भी सेफ़ है। और दूसरा ये जो हमारा लड़का यहाँ पे है फैजुल्ला सलीम, ये यहीं पे है, अभी अपना कोर्स पूरा कर रहा है और ये सेफ़ है, इसका परिवार भी सेफ़ है। और ये बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ के कुलपति महोदय का, कि हम यहाँ पे सुरक्षित है और किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भोपाल में बेरोजगार के मुतालबे को लेकर एहतजाज करने वाले बेरोजगार नौजवानों के बीच एहतजाज के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए 100 से ज्यादा नौजवानों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। मज़ार है वहाँ पूरे इकट्ठे हो गए और काफ़ी नंबर में, काफ़ी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे, करीब 800-900 लोग इकट्ठे हो, और जो कि काफ़ी उग्र क्राउड था, लीडरलेस मॉब था। बिल्कुल भी ये लोग अब एक दूसरे कहने में नहीं थे। इन लोगों को काफ़ी समझाइश दी गई, लेकिन इन लोगों के द्वारा बिल्कुल भी समझाइश नहीं दी गई और चक्का जाम करने की योजना करी गई है। इसमें काफ़ी तरीके वो जो पब्लिक, जो हमारा ट्रैफिक था, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था और काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बन गई थी। जब इनको रोका गया तो इन लोगों के द्वारा जो है हमारे पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मियों के खून वगैरह भी आए हुए हैं, देखो इस प्रकार से, और बाकी जो कांस्टेबल्स हैं उनकी भी काफ़ी लगी हुई है। तो इस बार इसलिए हम लोग को इसमें थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा है। अभी इनका इलाज कराएं, पुलिस का इलाज कराएं। हाँ, इनका अभी हम लोग, इनका मेडिकल भी होगा। नहीं, इस प्रकार की घटना नहीं है, मतलब इनको दौड़ा कर तो नहीं मारा है, लेकिन हाँ हम लोग भागे जरूर है ताकि ये लोग डिस्पर्स हो, और लाठीचार्ज जो है वो जो लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे उन पर थोड़ा बहुत बल प्रयोग किया है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस के लीडर और अराकीन भी सड़कों पर उतर रहे हैं। लखनऊ में महंगाई, बेरोजगारी, जुराइम और किसानों के साथ नाइंसाफी जैसे मामलों पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस एहतजाज कर रही है। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनों ने गांधी मुजस्समे से उत्तर प्रदेश असेंबली तक पैदल मार्च किया है। एहतजाजियों ने सरकार की आवाम व किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। कानपुर के बिट्ठूर असेंबली हलके से बीजेपी के रुकने असेंबली अभिजीत सिंह सांगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। इस मीटिंग में उन्होंने ताजिए को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया। अभिजीत सांगा इससे पहले भी एक वीडियो को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, जिसमें एक मस्जिद तनाज़ा में पुलिस को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था।
कि साथियों आज प्रधान जी मैं अभी एसओ को अवगत करा दूंगा, अन्य अधिकारियों को अवगत करा दूंगा। आप भी एक लिखित अपना प्रार्थना पत्र थाने में पहुंचाने का काम करिए। जो भी अराजक तत्व यहाँ पर आते हैं, आपकी अगर अनुमति, आपकी समिति की अनुमति के बगैर यहाँ पर अगर आते हैं तो आप लोग तुरंत 112 नंबर पे फोन करिए। और अगर जबरदस्ती यहाँ पर कोई भी ताजिया या इस तरह का कार्यक्रम जबरदस्ती कोई रखने का काम करेगा तो सबसे पहले अभिजीत सिंह सांगा यहाँ पर तखत डाल साथियों यहाँ पर हम बैठेंगे और ये साथियों हम चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माइकल लाल की ये हैसियत नहीं है कि इस स्थान को करबला बन जाने दे। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, नाम बदलने की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ और मैनपुरी का नाम भी बदलकर करीमेन नगर होगा। अलीगढ़ के नाम बदलने की तजवीज जिला पंचायत में पेश की गई है। उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले में बीजेपी लीडर जगदम्बिका पाल ने कहा है कि उसने इस तजवीज से शहरों की दुनिया भर में पहचान होगी, लोग हिंदुस्तान को करीब से जानेंगे। ऐसा है कि बहुत से शहरों के नाम ऐसे थे कि जो कहीं न कहीं हमारी ब्रिटिशर्स के गुलामी की दास्ता के एक प्रतीक के रूप में थे। अगर हमने आज फैजाबाद को अयोध्या किया है तो पूरी दुनिया में आखिर अयोध्या के प्रति आस्था है। अगर आज हमने इलाहाबाद को प्रयागराज किया है तो आज केवल प्रयाग में, अयोध्या में या काशी में, इन जिलों में केवल भारत से नहीं पूरी दुनिया के करोड़ों लोग आते हैं। तो आज उनको लगता है कि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्म लिए, आज उस अयोध्या के नाम का कोई शहर ही नहीं था, उसका नाम फैजाबाद था। तो इस तरह से जो इस तरह के नाम बदले जा रहे हैं, आज उसका प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिले के लिए इम्तिहान में शिरकत की इजाजत दे दी है। 8 सितंबर को इसका इम्तिहान होगा। वाज़ेह हो के पीएम मोदी ने लाल किले की फसील से भी ऐलान किया था कि आर्मी स्कूलों में लड़कियों का भी एडमिशन होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आर्मी की सरजनिश की है। खवातीन को इम्तिहान देने की इजाजत न देने पर सरजनिश की गई है। इससे पहले नेशनल डिफेंस एकेडमी में इम्तिहान देने की खवातीन को इजाजत नहीं थी। वहीं सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस लीडर शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। कोर्ट ने शशि थरूर पर इल्जाम तय करने से इनकार कर दिया है। 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के एक होटल के कमरे में सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। इस मामले की जांच के दौरान शशि थरूर पर भी सवाल उठे थे। अदालत ने शशि थरूर के खिलाफ सबूत पुख्ता नहीं माने हैं। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर पर लगे हुए सभी आरोपों से उनको बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर से दिल्ली पुलिस की उस दलील को नहीं माना जिसमें दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर पर 498 और 306 की धारा लगाई थी, जिसमें कहीं ना कहीं आत्महत्या से उकसाने का मामला था। बहरहाल कोर्ट के सामने तमाम जो दलीलें दिल्ली पुलिस की दी गई, उन दलीलों से कोर्ट को ऐसा नहीं लगा कि इस पूरे मामले में शशि थरूर की कोई भूमिका है, यानी कि सुनंदा पुष्कर की मौत का जो सच है वो अभी तक सामने नहीं आया। और सवाल वही का वही कि आखिर सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालत में मौत हुई तो इसके पीछे कौन शामिल था। बहरहाल कोर्ट में तमाम दलीलें चली। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर एक होटल में मरी हुई मिली थी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें उनके पति शशि थरूर को बतौर आरोपी रिप्रेजेंट किया, लेकिन तमाम दलीलें चली और दलीलों के बाद दिल्ली पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस स्ट्रांग नहीं मिला जिससे वो कोर्ट में प्रूव कर सकें कि शशि थरूर ही इस पूरे मामले में आरोपी हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शशि थरूर को एक बड़ी राहत, वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को वो जल्द ही दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस तनाज़े की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट की साबिक जज मदन लोकुर की सरबराही में तहकीकाती कमीशन की तश्कील को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर मगरबी बंगाल हुकूमत को नोटिस जारी किया है। ममता हुकूमत ने पेगासस जासूसी केस की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दी थी। ये कमेटी बंगाल में फोन हैकिंग, ट्रैकिंग और फोन रिकॉर्डिंग के इल्जामात की तहकीकात करेगी। इसी मामले में एनजीओ ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। उसमें कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की समाअत कर रही है तो कमीशन क्यों तश्कील दी गई है। अर्जी में बंगाल हुकूमत के नोटिफिकेशन को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। सैलाब से मुतासिरा बिहार के लिए राहत की खबर है। गंगा, सोन और पुनपुन जैसी नदियों की सतह आब में कमी दर्ज की गई है। गंगा की सतह आब में हर घंटे तकरीबन 150 मीटर की कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन नेपाल में हो रही बारिश से कई दीगर नदियों में इजाफा देखा जा रहा है। बिहार के कई जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है, लेकिन एक राहत वाली खबर यह है कि गंगा के जल स्तर में कमी आने लगी है और हर 1.5 सेंटीमीटर हर घंटे गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत वाली बात है, क्योंकि गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से जो 12 जिले हैं जहाँ से गंगा गुजरती है वहाँ पे बाढ़ का खतरा काफ़ी बढ़ा हुआ था और अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ की वजह से समस्या बनी हुई है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि गंगा नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। उसके साथ ही सोन नदी हो, पुनपुन और दरधा जैसी नदियों के जलस्तर में भी कमी आई है, जो राहत देने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले कुछ समय में उम्मीद जताई जा रही है अगले 24 से 48 घंटे की और इसके जलस्तर में कमी आ सकती है। तो एक अच्छी बात है, लेकिन चिंता की बात यह है कि नेपाल से जो नदियां आती हैं, कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियां, उनके जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि नेपाल में के कैचमेंट एरिया में ज़बरदस्त बारिश हुई है, जिसके वजह से जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तो एक चिंता की बात है कि जो नेपाल से आने वाली नदियां जो फिलहाल शांत थी, लेकिन नेपाल के कैचमेंट एरिया में जब बारिश तेज होने लगी है तो कोसी, गंडक जैसी नदियों का जलस्तर, बागमती जैसे नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। तो ये चिंता की बात है। लेकिन राहत की बात यह है कि पटना पर जो लगातार बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था उसमें काफ़ी कमी आई है और गंगा के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। तो राहत के साथ साथ एक चिंता की बात है, जो नेपाल के इलाके से जो नदी आते हैं बिहार की तरफ, उसके जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन गंगा, पुनपुन और सोन जैसी नदियों के जलस्तर में कमी आ गई है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। पिछले साल न्यूज 18 उर्दू बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए थे। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर उन्होंने अपने बड़े काम कर दिखाए तो पूरा मुल्क उन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की पहल।